कमाने वाली बहू की कहानी। माँ, तू हमारे साथ दिल्ली चल। पापा थे तब बात अलग थी, अब तो इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा राजू बोला। मैं सोच में पड़ गई। पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा राजू और बहू दोनों डॉक्टर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वे तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो। भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू ये मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटा और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 66 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे और ये बातें सोचने में मैं राजू को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में शांति बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपके बैग पैक कर रही हूँ। जब शांति ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ दिल्ली आई। राजू और शांति ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, ऐसा इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 12 साल का पोता रोहन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैं कोई भी चीज़ मंगवाती कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। यह सब देखकर मैंने मन को बहुत खुशी मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि यह सिर्फ बातें हैं और हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान किया था। हम सब बाजार में गए। उधर घूमते घूमते राजू और शांति एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रोहन थोड़ा आगे गए तो रोहन ने एक दुकान पर चॉकलेट देखी और बोला, दादी मुझे चॉकलेट खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करूं? मेरा उदास चेहरा देखकर रोहन वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलने ही रोहन मेरी तरफ अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि चॉकलेट नहीं लेनी है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को चॉकलेट भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। शांति ने मेरे पसंद की पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर वह मुझे पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। राजू सोने गया। रोहन को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए शांति उसके रूम में गई। मैं भी अपने रूम में सोने जा रही थी, तभी मैंने रोहन की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब बाज़ार में घूम रहे थे तब मैंने दादी से चॉकलेट मांगी तो वो कहने लगी
कि मेरा पर्स घर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रोहन, क्या है? दादी के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्यों? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटा साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति कब जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रोहन बोला। बेटा फिर सोच कि दादी जी बिना तेरे दादाजी के कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में थोड़ा भी लेट हो जाता था तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बताने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह राजू अस्पताल गया और रोहन स्कूल। तभी शांति भी जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसे की ज़रूरत क्या है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रोहन कोई चीज़ के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब ये पैसे राजू ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? शांति का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसे बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं शांति जैसे समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली भी होती हैं।